एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको भर भर के आरटीआई रिप्लाई मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ में इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट सैलरी स्लिप में आपको दिखाता हूँ। और जीएस की बहुत ही बेस्ट मैंने बुक्स भी बनाई हैं, कंटेंट भी बनाया है। आप चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस पे देख सकते हो। तो आज की वीडियो में जीएसटी इंस्पेक्टर जो टैक्स असिस्टेंट है उसके रिगार्डिंग नए रिक्रूटमेंट रूल जो है वो जारी किए जाने हैं, उसके रिगार्डिंग जो है वो एक प्रपोजल सेट किया है। और वो चांसेस है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेट हो ही जाएंगी, वो रिक्रूटमेंट रूल्स आ ही जाएंगे। तो उसके बारे में कुछ हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द प्रोविजन टू द आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इन द सप्रेशन ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एंड लैंड कस्टम डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट रूल्स 2002, द कस्टम डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल 2002 एंड द कस्टम डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट रूल 2002 एक्सेप्ट एज द रिस्पेक्ट थिंग्स डन और ओमिटेड टू बी डन बिफोर सच सप्रेशंस। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 2016 का जो रिक्रूटमेंट रूल था उसमें क्या था, आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था वो 90% होता था और जो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम से 10% होती थी। और ये भी कौन दे सकता था, अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पे हो तो 6 साल की मिनिमम सर्विस, 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 हो तो आपके पास कंबाइंड जो रेगुलर सर्विस है वो 15 साल की होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके जो रिक्रूटमेंट रूल हैं वो आए हैं, अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर एंड आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट अटेंशन टू दी DOPT OM issued wide FN number this and it has been advised to put the proposal for। तो यहाँ पे देखिए these rules may be called the Central Board of Indirect Taxes and Custom Commissionerates Inspector CGST and Central Excise Preventive Officer Examiner Group B Post Amendment Recruitment Rule and they shall come into the force on the date of their publication in ऑफिशियल गैजेट। अब यहाँ पे जो कॉलम 10 है वो देखिए कि 18% अब रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है और 10% प्रमोशन। तो यानी कि 10% सीट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर मान लो अगर हम कोई RTI लगाते हैं उसमें आपकी 2000 सीट्स आपको GST इंस्पेक्टर के दिखें तो आपको अभी 1600 दिखेंगी। पहले 90% 1800 दिखती, अभी आपको 1600, 200 कम। अब यहाँ पे एक और बात है, 10% अब 200 इनको प्रमोशन से दे देंगे ये, और 10% जो आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसके थ्रू हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, इसमें एक फ़ायदा कर दिया आपका। देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लेवल 6 अब 2.5 साल की सर्विस, पहले क्या था 5 का था। दूसरा कंबाइंड जो सर्विस है वो 7.5 की है, पहले 15 थी अब 7.5 की होगी। और टीए की अगर आपकी 7.5 की रेगुलर सर्विस है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी कि आप ये देखिए कि कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है बंदा, ठीक है, और उसके पास मतलब टीए प्लस पहले वो टीए से ईए बन गया, दोनों की मिला के 7.5 साल है। लेकिन कोई बंदे की टीए के बाद ईए नहीं बना लेकिन 7.5 कंप्लीट हो गए हैं, तो भाई वो डायरेक्ट एग्जाम देके ईए को मार दे करके इंस्पेक्टर बन जाएगा। टीए बंदा डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन रहा है, यानी कि टीए से डायरेक्ट वो इंस्पेक्टर बन जाएगा 7.5 साल हुए, उसको ईए बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ आपका फ़ायदा हुआ है। इस तरीके से आपका टीए में भी रिक्रूटमेंट रूल आए हैं। पहले 75% आपका डायरेक्ट था और 25% प्रमोशन था। अभी क्या कर दिया, ये देखो अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ टीए। तो यहाँ पे 65% डायरेक्ट है, 25% प्रमोशन और 10% LDCE, यानी वो 10% घटा दिया है। प्रमोशन 25% थी बट वो LDCE एग्ज़ाम आपका दे करके अब आपको इंस्पेक्टर बनने का एक ऑप्शन दे दिया डायरेक्ट टीए से इंस्पेक्टर की। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगी, धन्यवाद।